हेलो स्टूडेंट। आज हम विकास और समृद्धि की बात करेंगे। जी हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समृद्धि क्या होती है, विकास क्या होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। विकास और समृद्धि जो है मिलते जुलते शब्द है। प्राचीन काल से ही हमारे बेहतरीन कल के लिए, हम बढ़ोतरी के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करते थे ताकि हमारा कल जो है आने वाला वो सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए ये धन कमाना और अपने आप को मजबूत करना, ये सब करने का सिलसिला जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन 90 के दशक में जब अर्थव्यवस्था इस प्रकार से दुनिया में जुड़ी तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में कुछ टेक्निकल शब्द आए और इनको जो है उन्नति को, बेहतरी और जो बढ़ोतरी है, इनको अलग अलग जो है शब्दों में इसको डिफाइन किया गया कि विकास तो अलग होता है और ग्रोथ अलग होती है, यानी कि समृद्धि जो है वो अलग होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे समृद्धि की, यानी कि ग्रोथ की। ये जो शब्द है वो जीव विज्ञान से आया है और जीव विज्ञान में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्राय कर बहुत लंबे समय से किया जाता था, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। और इसे अर्थव्यवस्था में इसलिए लाया गया कि ग्रोथ का मतलब यहां पर मात्रात्मक वृद्धि है, यानी कि क्वांटिटिव इंक्रीज कहीं भी अगर होता है तो उसे हम समृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। जैसे हमारी आय बढ़ना या राजस्व आय बढ़ना, जीडीपी में वृद्धि होना, या जो हम मात्राएं बढ़ा रहे हैं जैसे व्यापार का बढ़ना, व्यापार का विस्तार होना, जनसंख्या बढ़ना, ये सारी चीजें जो होती है वो समृद्धि कहलाती है, यानी कि ये ग्रोथ है। अब आप विकास देखिए, विकास या डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट में गुणात्मक वृद्धि होती है, यानी कि क्वालिटेटिव इंक्रीज जहां पर हो उसे हम कहते हैं विकास। जैसे हमारी शिक्षा में वृद्धि होना, बुनियादी ढांचे का मजबूत होना, लोगों की सोच में परिवर्तन आना, पारंपरिक जो प्रथाएं हैं उनसे निकलकर लोग नई सोच को इस्तेमाल करें, या तार्किक क्षमता लोगों के दिमाग में जो इस प्रकार से बैठ जाए और नई नई सोच और रचनात्मक सोच जो है उनका विकास करें, उनकी उन्नति करें, या हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, या हमारे पास जीवन में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो बेहतरीन हो, मूलभूत सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे समय पर हमें प्राप्त हो जाए, जैसे बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मूलभूत चीजें होती है। इनमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी होती है वो सारी चीजें विकास में ही काउंट की जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि विकास जो है वो गुणात्मक होता है और समृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि विकास गुणात्मक, क्वालिटेटिव, विकास के अंदर क्वालिटी होती है और समृद्धि के अंदर क्वांटिटी होती है, मात्रात्मक जो है होती है। लेकिन दोनों का संबंध भी है यहां पर। क्या जहां पर समृद्धि है वहां पर विकास होगा? क्या जहां पर विकास है वहां पर समृद्धि होगी? यह सोचने वाली बात है। तो ध्यान से सुनना, आप इसको समझने की कोशिश करना। जहां पर विकास है, यानी कि जहां डेवलपमेंट है, वहां पर ग्रोथ जरूरी है। लेकिन जहां ग्रोथ है वहां डेवलपमेंट हो, यह जरूरी नहीं है। नहीं समझे आप? नहीं समझे? देखो, मान लो कि आपके पास जो है मोदी ने आपको 15 लाख रुपए दे दिया, बोला था 2014 में कि 15 लाख रुपए देंगे। वो 15 लाख रुपए आपको दे दिया तो आपकी क्या हुई? आपकी ग्रोथ हुई, आपकी समृद्धि हुई, लेकिन ये विकास नहीं हुआ आपका। अगर इन 15 लाख रुपयों को आप अपनी शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा पर, या आप अपने बुद्धि में निवेश करते हो, या अपनी सुविधाएं, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाते हो, तब वो विकास में काउंट होगा। नहीं तो अगर आप उन 15 लाख रुपए को कहीं निवेश करके, प्रॉपर्टी में निवेश करके और ज्यादा कमाने की कोशिश करते हो, 15 लाख का 30 लाख करते हो, 30 लाख का 60 लाख करते हो, तो विकास नहीं माना जाएगा, वो केवल और केवल समृद्धि ही मानी जाएगी। तो विकास और समृद्धि के अंदर इस प्रकार के संबंध होते हैं, क्योंकि विकास के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पहले ग्रोथ होती है और ग्रोथ में जो पैसा आता है उसको अगर सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं तभी वो विकास माना जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो जहां पर विकास होता है वहां समृद्धि जरूरी है और होती है, तभी से विकास होता है। लेकिन जहां समृद्धि होती है
वहां जरूरी नहीं कि विकास हो। ऐसे संबंध इन दोनों के अंदर होते हैं। मैं आपको कई क्वेश्चन पूछता हूं, आप उनका जवाब देना। मूंडसर गांव में आज से 15 साल के बाद कोई महिला घूंघट नहीं निकालेगी, तो आप बताइए मूंडसर का विकास हुआ या समृद्धि? सोच कर बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन आप देखिए, पल्लाना गांव में आज से 10 साल पहले लोग साइकिल पर दूध बेचा करते थे और आज वो लोग बाइक पर दूध बेचते हैं, तो पल्लाना गांव का विकास हुआ या ग्रोथ हुई? विकास हुआ या समृद्धि हुई? अगला क्वेश्चन आप सुनिए ध्यान से। साधनवासी गांव का दूध व्यापारी नरसी राम के घर में आज से 10 साल पहले 5 भैंसें हुआ करती थी और आज उसी दूध व्यापारी नरसी राम के पास 25 भैंसें और 15 गायें हैं और दूध का बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार उसने फैला लिया। तो आप बताइए नरसी राम का विकास हुआ या समृद्धि हुई? सोचने वाली बात है। आप अगला क्वेश्चन सोचिए, ध्यान से सुनना। आज से 10 साल पहले आपके गांव में एक भी बस नहीं आती थी और आपको गांव जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ता था और 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, और आज बस आपके घर के नजदीक जा रही है। आप बताइए आपके गांव का विकास हुआ या समृद्धि हुई? अगला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन। आपके पिताजी अपने स्कूल टाइम में 5 किलोमीटर पैदल जाते थे स्कूल, और आज आप स्कूल बिल्कुल घर के नजदीक है और आप 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं जा रहे हैं, मुश्किल से 200-300 मीटर पैदल जाते हैं, स्कूल आ जाती है। तो आप बताइए विकास हुआ या समृद्धि? इन क्वेश्चन का जवाब अगर आप दे देते हो तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, और अगर जवाब देने में कंफ्यूज पैदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए और एक एक शब्द को आप सोच कर समझिए, समझते हुए उसको सुने कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, उसके बाद में आप इन क्वेश्चन के आंसर अपने आप दे दोगे। हालांकि मैं भी इसके आंसर अभी इसके साथ ही दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां थोड़ा सा जोर लगाएं, थोड़ा सा प्रेशर डालें और खुद मेहनत करोगे तो बेहतरीन आप रिजल्ट पा सकते हो। उसके बाद में देखो आगे हम बढ़ते हैं, हम कैसे मापें? मेजरमेंट क्या होता है विकास और समृद्धि का? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मापक क्या होता है? तो विकास को मापने के लिए जो है हम इस प्रकार के बुनियादी ढांचे, मनुष्य की सुविधाएं, उनके आधार पर इन विकास को मापा जाता है। जैसे मानव विकास सूचकांक है, उसके अंदर शिक्षा, मानव की जीवन प्रत्याशा, उनकी सुविधाओं को शामिल किया जाता है और देखा जाता है कि मनुष्य का विकास कितना हुआ है। तो ये विकास को मापने के इस प्रकार के सूचकांक है। खुशहाली का सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और लैंगिक अनुपात सूचकांक। और समृद्धि को मापने के लिए कौन कौन से हमारे पास उपकरण है? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, राष्ट्रीय आय, राजस्व में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये सब समृद्धि के मापक है। इनसे हम समृद्धि या ग्रोथ मापते हैं। तो इस प्रकार से विकास और समृद्धि को ऐसे हम माप सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, समृद्धि और विकास का, और आप इसको अच्छे से समझें और ध्यान से इसको दोबारा सुने और किताबों में भी आप इसको पढ़े अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घर पर आप पढ़ाई के दौरान अपना टाइम जो है पढ़ने का, उस टाइम को थोड़ा सा और बढ़ाएं, सिटिंग टाइम जो है थोड़ा और बढ़ाएं। प्राय कर स्टूडेंट 1 घंटा 1.5 घंटा बैठता है और उसके बाद में उसको थकान सी महसूस होती है और वो उसको बुक को क्लोज कर देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप सिटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए अपने गोल को इंटरेस्टेड बनाइए। गोल आपका इंटरेस्टेड होगा तो आप पढ़ते पढ़ते आपको पता ही नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया। विशेष रूप से कुछ गलतियां प्राय कर स्टूडेंट करता है और वो गलतियां आप बिल्कुल नहीं करें। पढ़ते समय आप मोबाइल से दूरी बनाकर रखें और घड़ी को बिल्कुल नहीं देखें।
पढ़ते समय अगर आप घड़ी देख रहे हो तो इसका मतलब आप समय पूरा कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। तो ऐसी गलतियां आप करोगे तो केवल टाइम पास होगा और यहां पर कुछ नहीं जाएगा। पढ़ने के बाद में तुरंत किताब को बंद करके अपने आप से पूछिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है क्या, मैंने अभी क्या पढ़ा है। कुछ चीजों को आप उसमें से रिकॉल करने की कोशिश करें, आपको पता लग जाएगा कि मैंने पढ़ा या टाइम पास किया। तो इस प्रकार से आपको टाइम पास नहीं करना है, टाइम बहुत कीमती है और पढ़ाई में मन लगाने की आप कोशिश करें और पढ़ाई को गेम बना दीजिए और पढ़ाई को इतना इंटरेस्टेड बना दीजिए कि वो आपको सोने नहीं दे। और हमेशा दिमाग में ये रखें कि कॉम्पिटिटर अभी लगे हुए हैं, आपके कॉम्पिटिटर जितने भी हैं वो सारे के सारे अभी लॉकडाउन के दौरान दिन रात पढ़ाई में लगे हुए हैं। आपको उन्हें कम्पीट करना है तो आप पढ़िए, टाइम को बढ़ाइए, इंटरेस्ट लीजिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, सिलेबस को समय पर पूरा कीजिए और 6, 7, 8, 10, 12, 16 घंटे आप पढ़िए। और इसको इंटरेस्टेड जब बना देंगे तो पढ़ना हमारे लिए बोरियत नहीं होगा, इंटरेस्टेड बन जाएगा। गेम खेलने में अगर आपको मज़ा आता है तो वो मज़ा आप यहाँ पर ले आओ पढ़ाई में, पढ़ाई को गेम बना दो और ये आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। चलिए तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। जय हिंद,